हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर आदर्श गैस की समतापी प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य डेल्टा डब्ल्यू तथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, जिससे हम लिख सकते हैं कि डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसमें हम लिख सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है यू के तथा दूसरा भाग होता है यूपी। जो कि यू के होता है वो आणविक गतिज ऊर्जा के रूप में होता है तथा ये ताप टी का फलन होता है। यू के बराबर 3.2 म्यू आर टी तथा यूपी आणविक स्थितिज तेज ऊर्जा होती है, जो कि आणविक नहीं, ये आंतरिक होता है। आंतरिक गतिज ऊर्जा जो कि आणविक गति के कारण होती है तथा ये होती है आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, जो कि आणविक विन्यास के कारण होती है। अब चलिए समतापी प्रक्रम को समझते हैं। समतापी प्रक्रम ऐसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें कोई भी भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि तापमान स्थिर रहे, अर्थात डेल्टा टी बराबर 0 हो तथा हम देख सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा यू यू के प्लस यूपी होती है तथा आदर्श गैस के लिए यूपी बराबर 0 होता है। क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। तो U बराबर केवल आणविक गतिज ऊर्जा होती है, जो कि 3/2 म्यू आर टी, जो कि ताप का फलन है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा 3/2 म्यू आर डेल्टा टी, क्योंकि समतापी प्रक्रम में डेल्टा टी बराबर 0 होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा तथा अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख सकते हैं कि डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू
समतापी प्रक्रम के लिए डेल्टा यू बराबर 0, तो इससे हो जाएगा डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू। अर्थात हम कह सकते हैं कि निकाय को दी गई ऊष्मा ऊष्मा अर्थात धनात्मक डेल्टा क्यू निकाय निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में व्यक्त होती है तथा निकाय पर किया गया कार्य अर्थात ऋणात्मक डेल्टा डब्ल्यू निकाय पर कार्य किया जाता है, तो निकाय से समान मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जो कि होती है माइनस डेल्टा क्यू। अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित होती है या निकाय से ऊष्मा ली जाती है, क्योंकि उत्सर्जित होगी तभी तो ले सकते हैं हम उसे। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।